रिजवान को कितने पैसे देते हो मैयत के दफन करने के? हैं? फी मैयत 1000 रुपये देते हो दफन करने के? आपसे कितने पैसे लिए भाई उन्होंने? 500 रुपये। किस चीज के लिए? पर्ची का बताए। पर्ची के लिए? देते हो ना तुम लोग? अपने अफसर को जवाब दें, अब तुम्हें नहीं है। अफसर ने तुम्हारे को बोला कि 1000 रुपये गोरखन से लो, 500 रुपये पब्लिक से, ये बोला है? अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं K92 न्यूज़ और अब देखिए सैयद कदीर शाह की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट। मोहम्मद शाह कब्रिस्तान, गैर कानूनी निज़ाम, इंतज़ामी खामोशी और सवालात। कराची एक ऐसा शहर है जो जिंदा लोगों के साथ साथ अपने मुर्दों की भी खामोश कहानियों का आमीन है, लेकिन इसी शहर के दिल में मौजूद मोहम्मद शाह कब्रिस्तान आज एक ऐसे तनाज़े की जद में है जो इंतज़ामी निज़ाम, कानून की अलमदारी पर और शफाफियत पर संगीन सवालात खड़े कर रहा है। मोहम्मद शाह वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन रफीक शाह के मुताबिक कब्रिस्तान में काम करने वाले तमाम पुराने गोरखनों को 21 दिसंबर 2025 को बाकायदा तौर पर हटा दिया गया था। इनके बकौल इनके बाद तमाम रिकॉर्ड और नई रजिस्ट्रेशन के कागजात कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के एक एहलकार मोहम्मद रिजवान की सरपरस्ती में काम कर रहे हैं। अगर ये दावा दुरुस्त साबित होता है तो ये मामला सिर्फ गोरखनों तक महदूद नहीं रहता, बल्कि ये इदारा जाती निगरानी और इख्तियारात के इस्तेमाल पर भी एक बड़ा सवालिया निशान बन जाता है। मोहम्मद शाह वेलफेयर ट्रस्ट का मौक़िफ़ वाज़िया है। ये अफराद ना रजिस्टर्ड हैं, ना मंजूर शुदा हैं और ना ही किसी कानूनी अथॉरिटी के तहत काम कर रहे हैं। इनके मुताबिक ये तमाम सरगर्मियाँ गैर कानूनी, गैर मजाज और इंतज़ामी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी के ज़मरे में आती हैं। ट्रस्ट का कहना है कि तमाम कानूनी तकाज़े पूरे करते हुए नई रजिस्ट्रेशन के कागजात मुतल्लिका इदारे को जमा करा दिए गए हैं। इसके बावजूद ज़मीनी सतह पर सूरत हाल अभी भी गैर वाज़िया और गैर मुतनाज़े हैं। ये मामला सिर्फ एक कब्रिस्तान का इंतज़ामी तनाज़ा नहीं रहा, ये सवाल कानून की मौजूदगी का है, ये सवाल इदारों की निगरानी का है, ये सवाल है कि आखिर ज़मीनी सतह पर असल इख्तियार किसके पास है। मोहम्मद शाह कब्रिस्तान की ये सूरत हाल एक बड़े इंतज़ामी बहरान की तरफ इशारा कर रही है, जहां शफाफियत, कानून की निगरानी तीनों सवालों के घेरे में हैं। और सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या कानून वाकई ही ज़मीन पर मौजूद है या सिर्फ फाइलों तक महदूद है।